ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as Appearance of Sri Narad, text number 16. परावरज्ञ सऋषि कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्मा व्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. The great sage Vyasadeva saw anomalies in the duties of the millennium. This happens on the earth in different ages due to the unseen force of the time. Purport. The great sages like Vyasadeva are liberated souls and therefore they can see clearly past and future. Thus he could see the future anomalies in the Kali Yuga. And accordingly, he made arrangement for the people in general so that they can execute a progressive life in this age, which is full of darkness. The people in general in this age of Kali are too much interested in matter, which is temporary. Because of ignorance, they are unable to evaluate the assets of life and be enlightened in spiritual knowledge. हरे कृष्ण. तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस्कॉन गुरुदेव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जहाँ पे हम हमारी चर्चा आगे लेके जा रहे हैं. जो व्यासदेव है वो अभी अपना नियमित कर्म करने के बाद उनको नैराश्य आने लगा है. तो व्यासदेव जो कि वो भगवान के लेखक अवतार है, तो व्यासदेव को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत अच्छे से पता है. पास्ट पता है, उन्होंने महाभारत, रामायण ये सब कुछ लिखा हुआ है. रामायण नहीं लिखा है, महाभारत, वेद और पुराण लिखे हुए हैं. और उसके बाद उनको फ्यूचर पता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद देखेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य तक, मतलब अब भी 1000 साल तक पूरा उन्होंने प्रेडिक्शन किया हुआ है. तो इसका मतलब उनको फ्यूचर भी पता था, एंड डेफिनेटली प्रेजेंट तो पता ही रहता है. तो भगवान के लेखक अवतार होने के कारण उनके अंदर वो शक्ति मूलता थी. तो जब अपने नियमित कर्म करने के बाद वो आए और चिंतन मनन ध्यान करने लगे, तो उनको पता चला कि आगे आने वाला कलयुग है, और कलयुग के अंदर बहुत सारे एनोमलीज मतलब दोष है, बहुत सारी त्रुटियां है कलयुग के अंदर. तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे वैशिष्ट्य दिखाता है कलयुग के लोगों का. प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात उपद्रिता. तो आप में से अगर आप सर्च करते हैं, आपको बताता एग्जैक्टली ये श्लोका है, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना. ये है आपका 1.1.10. प्रायेण, प्रायेण मतलब मूलतः, प्रायतः मतलब विशेष करके, अल्प बहुत कम है. क्या? आयुष, हमारी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत कम है. कितना जी सकते हैं हम लोग? 50, 60, 80. 3 आंकड़ों को कोई कम से कम, बहुत कम लोग हैं जो छूते हैं, नहीं तो मोस्टली 80 तक हम अपना काम निपटा लेते हैं यहाँ से. तो हमारा आयुष्य बहुत छोटा है. ठीक है. फिर कलौ अस्मिन युगे जना, कलयुग के लोगों का ये एक विशेष लक्षण है. फिर उसके बाद मंदह, हम बहुत लेजी है. माय गॉड, इतना लेजी है हम.
है ना? जैसे क्या बोलते हैं, हमें कुछ खरीदारी करनी है तो हम गेट से भी बाहर नहीं जा सकते हैं। मोबाइल लेते हैं, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, आने दो। घर तक यहाँ तक डिलीवरी होनी चाहिए मुझे, ठीक है? तो इतने लेज़ी है हम लोग, कुछ हमें जीवन में करना नहीं। और वो भी छोड़िए कि सामान मँगाया वगैरह हम लोगों ने किसी से, लेकिन वो भी नहीं चाहिए तो आपके पास स्विगी है, ज़ोमैटो है, डायरेक्ट पका हुआ खाना ही घर पे लाओ, मुझे बस खाने दो करके। इतने मंद हैं हम, इतने लेज़ी हैं, कार्य करने के लिए हमें मन नहीं करता है इस दुनिया में। सुमंद मतयः, हम जिस किसी के भी मत या ओपिनियंस लेते हैं, वो जनरली मिसगाइड करते हैं हमें। जैसे कि हमें पता है बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलता है, इवन सोशल मीडिया, न्यूज़ वगैरह, इसमें से भी बहुत सारी अजीबो-गरीब खबरें आती है, जो उसमें वास्तविक बहुत कम सत्यता रहती कुछ-कुछ चीज़ों में, परंतु एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और लोगों को मिसगाइड किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़, वस्तु या व्यक्ति या घटना के बारे में। तो सुमंद मतयः, मिसगाइडेड। मंद भाग्य, हमारा भाग्य क्या है? बहुत मंद है। हम करने जाते हैं एक, होता है एक। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कलयुग में विशेषतः लड़के ये स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। अरे भाई साहब, मैं तो जाता हूँ करने के लिए कर्म, बट हो जाते हैं वो कांड, तो उसमें मैं क्या करूँ? इस तरीके से मैं कर्मकांडी हूँ। तो मंद भाग्य बहुत अनलकी है। भले हम हमारा 100% किसी भी चीज़ को या वस्तु के लिए दे या व्यक्ति के लिए दे, परंतु उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता है। फिर उपद्रितः, उपद्रितः के दो मतलब है। एक तो हम खुद डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा मन के अंदर, और दूसरा चीज़ हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये दोनों भी उपद्रित में आता है। मन में हमेशा तकलीफ़ें चलती रहती है। अरे! ये नहीं हुआ, ये नहीं मिल रहा है, ये पैसा नहीं है, ये गाड़ी-घोड़ा नहीं है, ये बंगला नहीं है, मुझे कमाना है, इसके लिए ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं हम लोग। बहुत बार होता है, इवन इन रिलेशनशिप वी बिकम सो डिस्टर्ब्ड। कॉल क्यों नहीं किया? मैसेज क्यों नहीं किया? भूल तो नहीं गई? किसी और के साथ तो नहीं गई? यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ अ स्टफ गिव्स लॉट ऑफ ट्रबल। तो वी आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, एंड सेकंड वी क्रिएट डिस्टर्बेंस इन अदर्स लाइफ। कुछ लेना देना नहीं, फिर भी जाके ऐसा टपली मार देने का किसी को। सो दैट काइंड ऑफ अ स्टफ हमारे जीवन में हम हमेशा करते रहते। तो जब व्यासदेव ने ये लिखा, तो आउट ऑफ कंपैशन, यह करुणया पुराण गुह्यम, करुणा दिखाते हुए व्यासदेव ने ये पुराण जो है वो हमारे लिए लिखा। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमो अंधम संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ये श्लोक जो है वो व्यासशूनु मतलब शुकदेव गोस्वामी के लिए लिखा हुआ है, परंतु ये सेम प्रिंसिपल करुणया, ये करुणा का जो प्रिंसिपल है, हम व्यासदेव के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यासदेव को पता है कि कलयुग में आने वाले जितने भी जीवात्मा है, वो बेचारे तकलीफ में रहने वाले हैं और उनको ऊपर आने के लिए कोई भी दूसरा सहारा नहीं है, तो मुझे ही कुछ तो उनको प्रदान करना पड़ेगा। सो इतने कलयुग में अनर्थ है। कलौ दोष निधि राजन, कलयुग में समुद्र की तरह दोष है, दोषों का समुद्र है कलयुग। परंतु इस कलयुग के दोषों से अगर किसी को ऊपर आना है तो अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानातो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। व्यासदेव ने इस संहिता का मतलब श्रीमद् भागवतम का संकलन, संपादन, लेखन क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है इस कलयुग में लोगों के अंदर इतने दोष और इतने अनर्थ है, अगर इसमें से उनको बाहर आना है, इनको ऊपर आना है, तो केवल ये संहिता उनको बचा सकती है। और इस संहिता में जो लिखा है भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान के प्रति, अधोक्षज के प्रति भक्ति, यही केवल आपका सहारा बन सकती है। परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिस कलयुग पीपल
कलयुग, पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैटर. दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल थिंग. है ना, किसने देखा, कौन जानता है, हु नोज दिस. परंतु हमने किसी चीज का परसीव किया नहीं है, दैट इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ये प्रिंसिपल बहुत गलत है. सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीव. तो जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हमने आज तक देखी नहीं है, परंतु हम बिलीव करते हैं. एक बार श्रील प्रभुपाद एक वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉलेज में सेमिनार देने के लिए जाते हैं, प्रवचन देने के लिए जाते हैं. वहाँ पे बहुत सुंदर सा प्रवचन होने के बाद श्रील प्रभुपाद वहाँ के विद्यार्थियों को बोलते, किसी को कोई प्रश्न है. तो एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है और प्रभुपाद बोलते हैं बोलिए. वो लड़का बोलता है, मेरे जीवन में आज तक मैंने कभी भी विदाउट प्रूफ किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखा. क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद बोले, देखो भगवान को तो हम ऐसे नहीं देख सकते. तो वो लड़का बोलता है, जो चीज मुझे दिखती नहीं उसके ऊपर मैं विश्वास रखता नहीं. इसीलिए भगवान अगर दिखते नहीं है तो वो एग्जिस्ट करते नहीं. तो श्रील प्रभुपाद उसको काउंटर प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में अपना दिमाग देखा है, ब्रेन देखा है? बोलते हैं नहीं. इसका मतलब तुझे ब्रेन है नहीं, तो तुझे दिमाग है नहीं, क्योंकि तूने देखा नहीं तो जो चीज दिखती नहीं उसके ऊपर विश्वास रखने का नहीं, इसलिए तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम बैठ जाओ. तो दुनिया में लोगों को क्या लगता है कि मेरे ये इम्परफेक्ट सेंसेस से मैं जो परसीव करूंगा किसी भी चीज को वो अल्टीमेट रियलिटी होनी चाहिए. परंतु इस भौतिक जगत में, जैसे वैज्ञानिक लोग पहले बोलते थे कि अग्नि के अंदर कोई भी जीवात्मा जी नहीं सकता है, एंड अभी वो फायर बैक्टीरिया नाम से कुछ जीवात्मा उनको फायर के अंदर मिले, एंड नाउ दे आर सेइंग यस 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 फायर बैक्टीरियाज आर देयर, जो फायर के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं. तो इस पद्धति से आज हम, जैसे कि एक सुंदर सा मैंने छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें दो मित्र है एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, और एक मित्र बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है कि लोग मेरे बारे में बहुत भला बुरा बोल रहे हैं. तो उसका जो मित्र है उसको बोलता है, क्या तुम्हें पता है प्लूटो के बारे में? बोले हाँ. बोलते कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोगों को प्लूटो दिखाई दिया कि नेपच्यून के आगे भी एक छोटा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाता है. तो अच्छा, तो सभी वैज्ञानिक एक साथ आके ये डिसीजन लिए, निर्णय लिए कि इसको हम अपनी ग्रहमाला के अंदर सम्मिलित कर लेंगे. तो बहुत सालों तक प्लूटो ग्रह बन के सूर्य के परिक्रमा कर रहा था. कुछ सालों के बाद फिर से इन वैज्ञानिक लोगों को लगा कि जितने भी सारे ग्रह प्लैनेट्स का क्राइटेरिया है उसमें से बहुत सारे क्राइटेरिया प्लूटो फॉलो नहीं करता है, तो इसको हमें प्लैनेट नहीं बोलना चाहिए, ग्रह नहीं बोलना चाहिए, इसको हमें लघु ग्रह बोलना चाहिए, ड्वार्फ प्लैनेट बोलना चाहिए. और उन्होंने उसको ग्रहमाला से निकाल दिया. तो अब बताइए, वो जो प्लूटो करोड़ों करोड़ों अरबों किलोमीटर्स रह के, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर रहने के बाद जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके जीवन में कुछ फर्क पड़ा? कि एक बंद कमरे के अंदर 4 वैज्ञानिक लोग मिलके मुझे ग्रहमाला में रख रहे हैं या नहीं रख रहे, उस प्लूटो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. वो कल भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, वो आज भी सूर्य की परिक्रमा करता है, वो कल भी सूरज की परिक्रमा करते रहेगा. हमें अपने जीवन में सूरज की तरह बनना चाहिए. लाखों लोग आके बहुत कुछ बोल के चले जाएंगे, परंतु अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल कितना उनके हाथ में देना चाहिए, ये हमारे ऊपर अवलंबित होता है. तो वैसे ही हजारों लोग आते बोलते मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है. जनरली अपने जीवन में इससे हमें बाधित कभी भी नहीं होना चाहिए. कलयुग में लोग अपने अपने परसेप्शंस के हिसाब से अपने अपनी रिजल्ट्स और निष्कर्ष निकाल देते. विशेषता हम जब घर पे रहते तो बहुत सारे रिश्तेदार
हम लोगों को जब इस्कॉन में आते तो हमें बोलते हैं कि देखो ये कल कहाँ पे मैं ये दे रहा था, हाँ, हमारा जो गुरु महाराज का सर्कल है उसका एक लेक्चर होता है बुधवार के शाम को 8 से 9, तो उसमें मैं बता रहा था करके कि विशेषता में क्या बता रहा था वो मैं भूल गया अभी। हरे कृष्णा। खैर, तो विशेष करके इस कलयुग में लोग हजारों हजारों चीजें हमें बोलते रहेंगे, परंतु जैसा जब वहां पे एक महाराज का जो पुस्तक है जर्नी होम, उसमें एक कथा आती है कि जब वो वृंदावन में जाते हैं तो यमुना के किनारे उनको एक साधु मिलते हैं जो 110 साल के हैं। वो मौनी बाबा थे। वो उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद एक स्लेट के ऊपर वो लिख के देते, पार्टी के ऊपर, पार्टी या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्लेटी बोलते हैं, उस पे लिखते पेंसिल से। लोग कहते हैं, मिटा देते हैं कि हम वृंदावन के लोग, मिटा देते हैं, पागल है, मिटा देते हैं। हाँ, हम पागल है, मिटा देते हैं कृष्ण के लिए। फिर से मिटाते और लिखते यदि तुम वृंदावन में रहोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। तो जैसे हम इस्कॉन में आते तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें बोलते गया, बिगड़ गया, है ना, कुछ नहीं हो सकता है। मराठी में बहुत क्लियरली लोग बोलते हैं देवाचं येड लागलं याला, ये हाँ भगवान ये वशीभूत हो गया, इसके ऊपर किसी ने कुछ तो जादू कर दिया है ना। ऐसे बहुत उनके अलग अलग फंडे रहते जो उसको इस्तेमाल करते कि इतना ये। तो जो कृष्ण भक्त होने के वजह से हमें अपने जीवन में प्लूटो बनना चाहिए। लोग हजारों क्या बोलते हैं, किस पद्धति से बोलते, परंतु श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला है कि यही सर्वस्व है, यही अल्टीमेट ट्रुथ है और वो कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका दास हूँ या मैं उनकी दासी हूँ। तो ये अगर अपने जीवन में हम बहुत ठान के रख देते हैं और उसके प्रति हमें कन्विक्शन अगर हमारे जीवन में आता है तो कोई दुनिया की किसी भी पद्धति की ताकत हमें उससे दूर नहीं कर सकते। शुकदेव गोस्वामी जब अपने माता के गर्भ से बाहर निकले तो वो पूर्ण नग्न अवस्था में थे, कोपिन भी नहीं था। तो जब वो बाहर से घूमते थे तो लोग उनको चिढ़ाते थे, उनको बुली करते थे, कभी कभी उनको पागल करार देते थे, उनको मारते भी थे, पत्थर फेंक के मारा करते थे। परंतु शुकदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनका चित्त सर्वस्वी भगवान के चरण कमलों पे लगा हुआ था। ऋषभदेव भी जब वानप्रस्थ लेके अपने सारे वर्ल्डली अफेयर्स से रिटायर्ड हो गए, उसके बाद ऋषभदेव भी ऐसे ही घुमा करते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय जब हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ये भगवत गीता लिखते थे या अपने गुरु महाराज के गौड़ीय मठ के प्रति कोई सेवा करते थे, तब उनको घर में से अपोज होता था, घर में उनको पसंद नहीं किया जाता था इन चीज़ों को। उन्होंने इतना मेहनत से लिखी हुई भगवत गीता को भी उनके पत्नी ने केवल चाय के पत्ती के लिए बेच दिया, तो श्रील प्रभुपाद वहां से सब छोड़ के आ गए। तो हमें क्या लगता है, वो छोड़ के जब वृंदावन चले गए वानप्रस्थ लेके, तो उनके घर के अंदर सब लोगों ने उनको वहां हाँ अच्छा हुआ संन्यास लेने के लिए चले गए ऐसा बोला होगा रिश्तेदारों ने? नहीं, बहुत भला बुरा बोला होगा श्रील प्रभुपाद को, बहुत भला बुरा बोला होगा, परंतु श्रील प्रभुपाद डटे रहे। जब श्रील प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद सुमति मोरारा जी के पास जाके एक टिकट मांगते थे अमेरिका के लिए, तो उनको लोग पागल करार देते थे। अरे 70 साल का व्यक्ति हो गया है, ठंडी में जाएगा। यहाँ पे मुंबई के ठंडी में भी लोग अपने आप को पूरा स्वेटर में ये करके रखते हैं। वो तो अमेरिका की ठंडी है, तो अमेरिका की ठंडी तो -8 डिग्री सेल्सियस थी। और मैं जब चौपाटी में भी था ना, गोरेगांव इज क्वाइट ओके बेटर। आप चौपाटी के साइड पे जाएंगे तो वहां पे और उमस ह्यूमिडिटी वगैरह रहती है।
तो मेरे जीवन में मैंने मुंबई में कभी भी स्वेटर, कभी भी सॉक्स कुछ नहीं पहना, क्योंकि बड़ा नॉर्मल लगता है ये सब कुछ। एंड जब वो नवंबर का महीना आता था, बहुत सारे ब्रह्मचारी पूरा ऐसा सॉक्स पहने, ग्लोव्स पहने, स्वेटर भी पहना हुआ है, वो कान टोपी पहन के मफलर डाली हुई है, और मैं ऐसे देखते रहता था। वातावरण कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस, सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock मंगल आरती। बोलते भाई साहब ये क्या है? मैं एलियन लगता था उनके बीच में। से बहुत सारे भक्त थे जो नहीं पहनते थे, बट जो पहनते थे एक्चुअली वो एलियन लगते थे। तो अपना अपना परसेप्शन हमेशा रहता है। तो श्रील प्रभुपाद को बोला गया कि आप उस ठंडी में जाओगे तो आप 70 साल के, आपको तकलीफ होगा, आपकी जान भी जा सकती। बहुत सारे लोग प्रभुपाद को भला बुरा बोलते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद को पता था जो मैं कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली सारे ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए है। तो वो डटे रहे, और उनके केवल इच्छा शक्ति की वजह से, उनका उत्साह, निश्चय और धैर्य, दृढ़ता की वजह से आज हमें इस्कॉन इस अवस्था में मिल रहा है। अन्यथा अगर प्रभुपाद छोड़ देते कि नहीं यार बहुत ठंडी है, तो क्या होता? तो हिजुल जयप्रकाश स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सा भजन लिखा है, यदि प्रभुपाद न होए तो। गा ले क्या हम लोग उसे? हाँ, आप बजा सकते हैं। हम सुंदर सा ये भजन गाते हैं। यदि प्रभुपाद न होए तो तबे की होई तो ये जीवन बहित किसे। यदि प्रभुपाद न होए तो तबे की होई तो ये जीवन बहित किसे। निताय गौरेर अपार करुणा के देता सकल देशे। निताय गौरेर अपार करुणा के देता सकल येसे। पाकष्ट ये राय पापे दुराचारे मायावादी शून्यवादी। पापे दुराचारे शून्यवादी मायावादी। पाश्चात्यरयत पापे दुराचारे शून्यवादी मायावादी। पाश्चात्यरयत पापे दुराचारे शून्यवादी मायावादी। तादेर उद्धार करिबारे मन हेन कोन दयानिधि। तादेर उद्धार करिबारे मन हेन कोन दयानिधि। तादेर निकटे कोन जन आसे बेलायत हरि नाम। तादेर निकटे कोन जन आसे बेलायत हरि नाम। सबय जीव रूपे गणिते तादेर के हते गुण। सबय जीव रूप गणिते तादेर के हते गुण। देशे देशे हरे विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने। देशे देशे हरे विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने।
रथ यात्रा दे महोत्सव सब शिकायते कोण जने रथ यात्रा दे महोत्सव सब शिकायते कोण जने गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार कथन सुंदर सरल करिया के बुझाई तार कथन सुंदर सरल करिया के बुझाई तार कत कष्ट सहे प्रीतमाने रहे के वदित हरि नाम तत कष्ट सहे प्रीतमाने रहे के वदित हरि नाम खेदित मधुर पुरी वृंदावन मायापुर मत धाम खेदित मधुर पुरी वृंदावन मायापुर मत धाम परम मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुर शिक्षा धन परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षा धन आचरे प्रचारे सदा मादेरे के करित नियोजन आचरे प्रचार सदा के करिते नियोजन प्रेम कल्पतरु निताय गौरेर कृपा कनल अभिभारे प्रेम कल्पतरु निताय गौरेर कृपा कनल अभिभारे निरवधि जय पताकारी दय तुम्हारा शरण कोरे निरवधि जय पताकारी दये तुम्हार शरण कोरे प्रभुपाद न होय तो अबे की हुई तो ये जीवन बहित किसे यदि प्रभुपाद न हुई तो अबे की हुई तो ये जीवन बहित मुझे जीवन बहित किसे जीवन बहित किसे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि निताय गौर प्रेमानंदे ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।